हेलो बच्चों, एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। तो पिछले क्लास में मैंने आपको जो चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति, उसके बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो चीज़ मैंने बताई थी और एक एक्सरसाइज कराई थी, दैट वाज एक्सरसाइज नंबर 1, फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आज हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो उसी एक्सरसाइज के मतलब एक्सरसाइज तो नेक्स्ट होगी, लेकिन कंसेप्ट डिस्कस करते हैं दूसरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से। तो कंसेप्ट ये है कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी कि परिमेय संख्या दशमलव प्रसार अगर बात करें तो दशमलव रूप ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है, कोई भी परिमेय संख्या होती है उसको दो तरीके से दशमलव के रूप में लिखा जाता है। एक होता है उसे कहते हैं 7 दशमलव और दूसरा होता है उसे बोलते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव। तो 7 दशमलव क्या होता है? 7 दशमलव होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि जब हमारे पास में, मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, यानी कि एक तरीके से समझ सकते हैं, जब अगर आपके इसमें कोई परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, तो जब अंश को हर से भाग करने पर जो आपके पास पे शेषफल जो है, शेषफल शून्य हो जाता है, तो जो प्राप्त दशमलव होता है, तो प्राप्त दशमलव 7 दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है, 7 दशमलव कहलाता है। ठीक है, तो ये बस इसका मेन कंसेप्ट है। इसके लिए अब उदाहरण देखते हैं। तो अगर उदाहरण की बात करें तो ये फर्स्ट कैटेगरी है 7 दशमलव। तो उदाहरण की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए हम 5 को भाग करें 2 से, तो आप देखिए 5, वैसे 5/2 एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 5 को हम 2 से भाग करें तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 रह जाएगा, फिर पूरा यहाँ डेसिमल लगा देंगे, 2 पंजे 10। तो इस तरीके से आप देखिए शेषफल शून्य हो गया भाग करने पर। तो जब शेषफल शून्य हो जाए, एक और एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम किसी संख्या को, मान लेते हैं 32 को हम 5 से भाग कर रहे हैं। तो 32 को जब 5 से भाग करेंगे, यानी कि 32/5 तो एक परिमेय संख्या है। तो जब 5 से भाग करेंगे 32 को, तो आप देखिए 5 छक्का 30 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना रह जाएगा 2। फिर हम क्या लगाएंगे? डेसिमल लगाएंगे 0, 5 चौक 20। तो आप देखेंगे हमारे पास में शेषफल क्या हो गया? शून्य। शेषफल हमारे पास में शून्य प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जब हमारे पास में भाग करने पर, अंश को हर से भाग करने पर शेषफल शून्य हो जाए, तो वो दशमलव क्या कहलाता है? 7 दशमलव कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग चलते हैं कि अनवसानी आवर्ती दशमलव क्या होता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, तो इसमें यहीं पे मैं परिभाषा चेंज कर देता हूँ, उसका नाम है अनवसानी। ये दूसरा टाइप का दशमलव आ जाता है। पॉइंट नंबर 2, अनवसानी आवर्ती दशमलव। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। तो इसका मतलब क्या होता है? जब हमारे पास में कोई परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में हो और आपने अंश को हर से भाग करने पर शेषफल शून्य यहाँ नहीं हो पाता है कभी भी। ठीक है, शेषफल कभी शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एक तरीके से आपके इसमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा, बल्कि क्या होता है, वो एक समय ऐसा आ जाता है कि आपके पास में जो शेषफल है उसकी पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है, शेषफल की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है, एक समय ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो शून्य नहीं हो जाता है। ठीक है, शेषफल शून्य नहीं हो जाता है, परंतु ठीक है, यानी कुछ अंतराल के बाद में, आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ अंतराल के बाद इसकी क्या हो जाती है? पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। ठीक है, शेषफल की, आप ऐसे समझ सकते हैं, शेषफल की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा दशमलव जो होता है, ठीक है, हो जाती है, तो ऐसे दशमलव को बोलते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। तो एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, जब अंश को हर से भाग करने पर
शेषफल आपके पास में शून्य प्राप्त नहीं होता, परंतु कुछ अंतराल के बाद में शेषफल की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। तो ऐसे दशमलव को क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं हम, अगर हमने क्या करा, 1 को 3 से भाग कर दिया, तो आप देखिए क्या आएगा। 1 को अगर हम 3 से भाग करते हैं, ठीक है, या एक काम कर सकते हैं, 4 लिख लेते हैं यहाँ पर, 4 को 3 से भाग या 1 को 3 से भाग भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए स्टार्ट में क्या आएगा, डेसिमल लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, और आपका इसमें शेषफल क्या होगा, 1 ही आ गया। तो यहाँ तो फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, फिर से आप भाग करेंगे 0 लगाकर, 3 3 9। तो एक तरह से ये डेसिमल आपके पास में कभी भी खत्म नहीं होगा, आपके पास हर बार शेषफल आता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जब रिपीट होता है कोई भी चीज़, डेसिमल रिपीट हो रहा है, जैसे आपको देखो जो मैंने लिखा था 1/3 को आपने कितना लिखा था, जैसे 0.33 आ रहा है और आता चला जा रहा है, लास्ट तक बहुत समय तक आएगा। तो ऐसे दशमलव को हम क्या, जहाँ से ये शुरू हो जाता है रिपीटिशन, वहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अनवसानी आवर्ती दशमलव में बार का इस्तेमाल किया जाता है रिपीटिशन के लिए, यानी कि पुनरावृत्ति के लिए। ठीक, इसका और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए एक और अगर हम केसेस देखें, तो मान लेते हैं हमारे पास में सपोज हम 7 से हम भाग करने जा रहे हैं, यानी कि कोई संख्या है 5/7, हम 5 को 7 से भाग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 7 नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49, कितना बचेगा 1, और फिर यहाँ पर 0 लगा देंगे, 7 एकम 7, फिर बचेगा 3, फिर यहाँ 0 लगा देंगे, 7 चौक 28, फिर लगाएंगे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 लगा देंगे, 7 दूनी 14, यहाँ 6 आ जाएगा 0, 7 8 56, बचेगा 4 0, 7 7 पंजे 35, और फिर देखिए फिर 5 शुरू हो गए, जहाँ से आपको स्टार्ट हुआ था 5 को आपको भाग करना था 7 से। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 5/7 का जो अनवसानी आवर्ती रूप है दशमलव वाला, तो वो हो जाएगा 0.714285 के बाद में फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर से यही 714285 आता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो दशमलव होता है उसे बोलते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव, और इंग्लिश से बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। ठीक, नेक्स्ट केस पर आते हैं। अब हमारे पास में एक्सरसाइज में जो है इसी तरीके के क्वेश्चन है, तो उसमें पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास में दशमलव दिया हुआ है और उस दशमलव को आपको किस में बदलना है, परमेय संख्या बदलना है। तो पहले क्वेश्चन में आपको मैं बता देता हूँ, उससे पहले इस चीज़ को जरा समझ लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट नोट में ये समझना है कि यदि आपके पास में कोई परमेय संख्या P/Q के रूप में है, और अगर आप ये देखें कि उस संख्या का जो Q है, Q वो जो है Q का जो रूप है, Q जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। अगर इस रूप में है तो आपके पास में P को Q से भाग करने पर जो आपके पास में रूप मिलेगा दशमलव का, वो मिलेगा कौन सा वाला, पहला वाला, यानी कि कौन से फॉर्म में, 7 दशमलव के रूप में। और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आपके पास में ये वाला रूप मिलेगा, यानी अनवसानी आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इतना समझ लीजिए। यानी कि मेरा कहने मतलब है अगर 7/10 लिखा है तो 7/10 का मतलब 2 × 5 हो गया। अब इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 1 होगी, तो ये जो दशमलव आपको रूप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 7 दशमलव के रूप में मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपके पास में 7 अपॉन मान लीजिए 21 आ गया, तो ये हो जाएगा 7/3 इंटू 7, 23 कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं। ठीक है, तो 25 आ गया, तो मान लीजिए कितना हो जाएगा 5 × 5, तो आप देखेंगे ये भी आपके इसमें किस रूप में आ जाएगा, 7 दशमलव के रूप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे 7 की पावर 2 हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में इस फॉर्म में आ जाए 7 अपॉन सपोज कर लेते हैं 6 आ गया, अब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7/6 को, तो ये आप देखें 7 6, यानी कि ये इस फॉर्म में नहीं है, ये आपके पास में 3 की वजह से इस फॉर्म में नहीं है। तो आपके पास में जो दशमलव का रूप मिला वो कैसा मिलेगा, अनवसानी आवर्ती दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल के रूप में मिलेगा। तो उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जैसे मैं बता रहा था, फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 1.2 होगी। तो उस एक्सरसाइज में आपके पास में जो क्वेश्चंस गिवन है वो है आपके पास में एक्सरसाइज 1.2 में जो आपके पास में क्वेश्चंस गिवन है वो किस फॉर्म में है। वो पहला क्वेश्चन तो इस तरीके से कि आपके पास में दशमलव दिया हुआ है और आपको इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, आपको 7 दशमलव के रूप में बदलना है। तो देखिए मान लीजिए इस तरीके क्वेश्चन से होगा, यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में एक समझा रहा हूँ, 1.5 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको 7 दशमलव के रूप में लिखना है। तो 1.5 के नीचे 1 लिखेंगे, डेसिमल हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, और ये किस संख्या से कट जाएगा बताइए, 5
3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो ये 3/2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास में सपोज 2.43 लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको इसको दशमलव के रूप में बदलना है, तो 2.43 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2.43 अपॉन इसके नीचे 1 लिख दिया, डेसिमल हटा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, तो ये आपके इसमें अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लिए। 3 से वैसे ऊपर वाला कट रहा है, नीचे का नहीं कट रहा है, तो इतना ही छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। एक और केस देख लेते हैं। अगर 1.55 लिखा हुआ है और आपको इसको दशमलव को परिमेय संख्या रूप में बदलना है, तो 1.55 इज इक्वल टू 1.55 अपॉन इसके नीचे 1 लिखेंगे, और जितने दशमलव होंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक और ये आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में यह 0 लगा हुआ है यहाँ पर, तो जितनी संख्याएं आपके पास में लिखी हुई दशमलव के बाद उतने 0 लगा देंगे, 1 2 3, डेसिमल अब हट जाएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 0, तो ये इस तरह से 31/20 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन किया सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके पास में ये है कि आपको दिया हुआ जो दशमलव है वो अनासानी आवर्ती दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की फॉर्म में है। तो उसके कुछ क्वेश्चन मैं अपने मन से आपको दे देता हूँ और समझा देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि मान लेते हैं, सपोज आपके पास में प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, मान ली कि दिस इज सपोज कर लेते हैं 0.32 के ऊपर बार लगा हुआ है, या पहले केवल एक के ऊपर इसके ऊपर बार देखते हैं। मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है 0.32 के ऊपर ही, चलिए बार पूरे पे लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको अनफसानी आवर्ती दशमलव के रूप में दिया हुआ है, इसको आपको परिमेय संख्या रूप में बदलना है। तो हम ये मान लेते हैं दिस इज x इज इक्वल टू 0.32 के ऊपर बार, ठीक। तो ये दो संख्या ऊपर बार लगा हुआ है, जितनी संख्या ऊपर बार लगा है उसको उतनी बार खोल लीजिए एक बार। तो x इज इक्वल टू 0.32 एंड 32 एक बार खोल लेते हैं, ठीक है। जितनी संख्या ऊपर बार लगा उसको एक बार खोल लेने के बाद में ये जो समीकरण है इसको 1 मान लेते हैं, और इस समीकरण को कितनी संख्या ऊपर बार लगा हुआ है, 2 संख्या ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 100 से, यानी कि 1 के बाद में 2 0, 100 से आप गुणा कर देंगे इसकी। तो देखिए कितना हो जाएगा, दिस इज 100x इज इक्वल टू, जब आप 100 से गुणा करेंगे तो डेसिमल अपने 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 के ऊपर बार, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और इसको आप एक काम करिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से आपके सपोज कर लेंगे। तो ये फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप मल्टीप्लिकेशन करके चाहे इसे सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। अब आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए समझने के लिए। जो आपको ऐसे रिलेशन गिवन उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, जिसको आपने एक बार खोल लिया बार को उसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। उसी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया कि 100 से मल्टीप्लाई, तो डेसिमल 2 प्लेस आगे आ जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन में से यानी कि थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा। ये आपने इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे, दिस इज 0.32 के ऊपर बार, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा देखिए 100x में से एक x माइनस हो जाएगा, 99x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 32। तो x की वैल्यू हो जाएगी 32/99, ये वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको फिर से अगर चेक करना है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, तो ये आपके पास में किस तरीके से आ जाएगा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस अगर आपके पास में मान लीजिए, एक और केस लेते हैं, इसको मैं अब रफ कर देता हूँ। मान लीजिए आपके पास में किसी संख्या के बीच में गैप के बाद में टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म गिवन है, तो मान लीजिए इस तरीके से केस गिवन है। सेकंड केस मान लीजिए संख्या है 0.13 एंड देन 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो मेथड इसका ये रहेगा, आप सबसे पहले इसे क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो इसको क्या करेंगे, 0.137 के ऊपर बार को ऐसे लिखा, एक बार इसे खोल लेंगे, जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 0.13737 के ऊपर बार, ठीक है। मेथड वही रहेगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब क्योंकि दो संख्या ऊपर डेसिमल बार लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, तो देखिए कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 113.7, ठीक है। 13 देखिए 2 प्लेस आगे बढ़ जाएगा, यहाँ डेसिमल यहाँ जाएगा 13.7 एंड 37 के ऊपर बार, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे रखकर आप सेपरेट कर देंगे, ये इस तरीके से नीचे रखकर सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, दिस इज 99x इज इक्वल टू, तो यहाँ देखिए 37 से 37 माइनस हो जाएगा, 6 आएगा एंड देन 13.6 आ जाएगा। तो आपको इसमें दिस इज 13.6/99, और ये आपको मालूम है इस डेसिमल को हटाना आसान है, तो इस डेसिमल को हटाएंगे, 0 लगा देंगे, दिस इज 136/990। और अगर ये किसी संख्या से कट रहा हो तो काट दे, जैसे ये 2 से कट रहा है,
2 छक 12 और 2 अट्ठे 16, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 ने 18, 2 पंजे 10, तो ये 68/495 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस किए सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतनी रहने देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की प्रॉब्लम्स के लिए और आगे की एक्सरसाइज के लिए। आज के लिए इतनी, थैंक यू।